देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को, देश के अलग अलग हाई कोर्ट के पूर्व जजों को मोदी सरकार के कानून मंत्री के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान खुलेआम बैठ करके एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बताया गया, भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बताया गया। और उस चैनल ने कुछ नहीं कहा, हंगामा बरपा। 350 वकीलों ने लेटर लिखा, कहा कि वापस लो। और उसके बाद में 90 से ज्यादा अफसरों ने जो है इस पर लेटर लिखा, कहा कि नहीं, ये नहीं, बर्दाश्त से बाहर की बात है, वापस लीजिए इसको। लेकिन आखिरकार देश की संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर लिखित में जवाब पूछा गया। देश के कानून मंत्री से, मोदी सरकार के कानून मंत्री से लिखित में जवाब पूछा गया कि आप जो ये कह रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, अलग अलग हाई कोर्ट के पूर्व जज, वो एंटी इंडिया, भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बन गए हैं, आप ऐसा कैसे मानते हैं? आपके पास में ऐसी कैसे जानकारी है? ये लिखित में जवाब पूछा था। और मोदी जी के मंत्री सह वो पलट गए देश की संसद के अंदर, और महज 15 दिन में पलट गए। 18 मार्च को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के ऊपर मंत्री जी ने बयान दिया था, किरण रिजिजू साहब ने, और 18 मार्च को जो बात कही, उसके 15 दिन बाद में बजट सत्र के आखिरी दिन जब उनसे सवाल पूछा गया, लिखित में जवाब मांगा गया उसका कि आप बताइए, तब मंत्री जी लिखित में जवाब नहीं दे पाए, मौखिक जवाब दिया, और केवल 2 शब्दों का, जी नहीं। यह बात कही। कमाल की बात है ना साहब, आप किसी को भी उठा करके एंटी नेशनल, एंटी इंडिया बता देते हैं। और देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को, देश के अलग अलग हाई कोर्ट के जजों के बारे में आप ये बात कह रहे हैं। छीछा लेदर हुई, बयान को वापस नहीं लिया। आखिर में जाकर के जब संसद के अंदर जब बात आई कि यहां पर तो लिख करके देना पड़ेगा, और जब लिख करके देंगे तो मान लीजिए कि फिर अगले आने वाले हजारों साल तक जो है वो एक दस्तावेज हो जाएगा कि एक चुनी हुई सरकार जो देश में उस वक्त राज कर रही थी, उसके कानून मंत्री ने यह बात कह दी थी। और इसीलिए मंत्री साहब जो है पीछे, जी नहीं। मैं जो बात कही है अभी आपको खबर दिखाता हूं, और पहले आपको जो कहा था उन्होंने वो पढ़ करके सुनाता हूं, और उसके बाद में आज जो कहा है वो फिर पढ़ करके सुनाऊंगा। पहले आप ये देखिए, 18 मार्च की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान की खबर है। भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बन चुके हैं कुछ रिटायर्ड जज, बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। मोदी सरकार के कानून मंत्री ने एक चैनल पर बैठ करके यह बयान दिया था। अब देखिए इनका बयान क्या था, वो सुनिए। रिजिजू ने कहा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में शायद 3 या 4 न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अदालत भी जाते हैं और कहते हैं कि कृपया सरकार पर लगाम लगाइए, कृपया सरकार की नीति बदलें। ये लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए, जो संभव नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका तटस्थ है। उन्होंने कहा न्यायाधीश न तो किसी समूह का हिस्सा है और न ही किसी समूह से राजनीतिक संबंधता है। ये लोग खुले तौर पर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को सरकार के आमने सामने होना चाहिए? यह किस प्रकार का प्रचार है? यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और कोई बच नहीं पाएगा। ये जो अपने आप में जो है ये एक्सप्लेन कर रहे थे, पूरी बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया, और पूरे उनका जो बयान था, एक एक शब्द जो है मैंने हुबहू आपके सामने रखा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर कह रहे हैं कि कुछ जज जो है ना, वो भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बन गए हैं, और कुछ जज जो है या कुछ विपक्षी पार्टियां वो चाहते हैं कि भारत की न्यायपालिका वो विपक्ष की भूमिका निभाए, क्योंकि विपक्ष में तो कोई है नहीं, और जो है वो उसको सीबीआई, ईडी और ना जाने क्या क्या कहां से लेटर पहुंचते हैं, और उसके बाद में पहले कुछ और बोल रहे थे, फिर बाद में कुछ और बोल रहे होते हैं, या पहले इस पार्टी में थे फिर बाद में उस पार्टी में चले जाते हैं। खैर, तो ये बातें इन्होंने कही थी। अब इस पर जवाब आया, जवाब सुनिए। ये देखिए, आपको मैं डीएनए हिंदी वेबसाइट से खबर बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भारत विरोधी गैंग का हिस्सा हैं, जाने इस सवाल के जवाब में क्या बोले किरण रिजिजू।
मोदी गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लगातार केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो बयान दिए हैं, उसके बाद में यह पूछा गया कि क्या कोर्ट के पूर्व जज भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है। इस पर कानून मंत्री ने राज्यसभा में मौखिक में जवाब दिया है। लिखित में जवाब मांगा गया था, मौखिक में जवाब दिया है, और 2 शब्द का जवाब। अब जवाब सुनिए इनका। जवाब क्या है? गुरुवार को राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू से सवाल पूछा गया कि उनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। यह सवाल पूछा गया। हाल ही में रिजिजू ने यह दावा किया था। सवाल में उनसे सूचना के उस स्रोत का भी खुलासा करने के लिए कहा गया, और यह भी पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया। सवाल को मैं आसान भाषा में बताता हूं। दरअसल जो है वो राज्यसभा के सांसदों ने सवाल पूछा इनसे और कहा कि आप ये बताइए कि साहब, आपने जो दावा किया है कि भारत के कुछ जज वो भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है, आप ये दावा कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप ये बताइए कि आपके पास में जानकारी कहां से आई। पहला तो जो आपका सोर्स है, जहां से आपकी जानकारी आई है, उस बारे में बताइए। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा हो जाता है, क्योंकि भारत के जज अगर भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है, रिटायर्ड जज मान लीजिए, तो भी ये भारत की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा खतरा है। और इसको लेकर के क्या आपने भारत के मुख्य न्यायाधीश को बताया कि देखिए साहब, ये हो रहा है देश के अंदर, जो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बन चुके हैं? क्या आपने गृह मंत्रालय को इस बारे में बताया? यह सवाल पूछा गया। यह सवाल जो है पॉइंटेड सवाल था, और इस सवाल के जवाब में जो है मौखिक में वो बोले, लिखित में जवाब पूछा गया लेकिन मौखिक में बोले जी नहीं। सुनिए, खुद के दावों पर जवाब नहीं दे पाए। लिखित उत्तर में रिजिजू ने 4 प्रश्नों का सीधा जवाब नहीं दिया, जबकि हिंदी में उन्होंने सिर्फ जी नहीं यह बात कही है। कहकर के उत्तर दिया। रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी दी कि समय समय पर न्याय विभाग, कानून मंत्रालय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं। हालांकि ये शिकायतें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों को नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है। अब वो बात को कह गए कि साहब जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं, जी नहीं कह करके वो समाप्त करके अपने उत्तर को। और फिर कह रहे हैं कि कानून विभाग जो है, कानून मंत्रालय, उसका काम केवल जो है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्तियां, उनके अलग अलग जो सेवा शर्तें, उसके बारे में हम केवल देखते हैं। बाकी ये भारत विरोधी गैंग का क्या है क्या नहीं है, ये हमारे पास में नहीं है। कुछ शिकायतें कभी कभी आ जाती हैं, ये बात उन्होंने कही। अब देखिए, इस बात को समझिए और इस बात की गहराई को समझिए कि मोदी जी के मंत्री कैसे आराम से बच करके निकलना चाह रहे हैं। जी नहीं, आप ये बताइए, आप एक चैनल पर बैठ करके खुलेआम इस बात को कहते हैं, 15 दिनों तक आप उस बात पर टिके रहते हैं, लगातार अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और कई सारे 350 के करीब वकीलों ने लेटर लिख करके इस बात की मांग की कि आप अपना बयान वापस लीजिए। कई सारे अफसर, सैकड़ों अफसर जो है वो आपसे मांग करते हैं, आप नहीं बदलते हैं। लेकिन जब राज्यसभा में लिखित में मांगा जाता है तब आप बदल जाते हैं। अब सोचिए, ये बदलने का काम, ये अपने बयान से पीछे हटने का काम अगर किसी और ने किया होता, राहुल गांधी ने किया होता, विपक्ष के किसी और नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने, किसी और नेता ने किया होता, बीजेपी अभी तक जगह जगह पर, चौराहे चौराहे पर पोस्टर लगवा देती। हालांकि वो बयान देते ही पोस्टर लग जाते कि देखिए भारत विरोधी बता रहे हैं, जबकि खुद भारत विरोधी ऐसे से ना जाने क्या क्या बातें लिखी जाती। लेकिन अब देखिए, अब कौन किसको क्या कहेगा। ये खबर, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, ये टीवी पर कहां चलेगी, ये अखबारों में कहां छपेगी, और क्या ये खबर आपको पता थी? बताइए जरा आप। और क्या ये खबर आपको कहीं और से पता चल सकती है? इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्या कोई और चैनल या और अखबार या कोई और पत्रकार इस पर बात करें भी? सोचिएगा और देखिएगा। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? जैसे उन्होंने बयान दिया और जैसे उन्होंने बयान वापस लिया, इस पर आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर